मित्रों, साथियों, हँसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आपको बताऊंगा अपने ब्रेन को सकारात्मक कैसे कर सकते हैं। कुछ तरीकों के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपकी कुछ क्रियाएं और आपकी कुछ आदतें ही आपके ब्रेन को सकारात्मकता से भर देती हैं। आपके मस्तिष्क में हैप्पी केमिकल रिलीज होने लगता है और शरीर की थकान तत्काल दूर हो जाती है। मित्रों और साथियों, अपने ब्रेन को ऊर्जा देने के लिए समय से सोना और समय से उठना होगा और अपने मस्तिष्क को नींद पूरी देनी होगी। अगर आप रात्रि को 10 से लेकर सवेरे 5 बजे तक गहरी नींद सो पाते हैं, तो यह नींद भी क्वालिटी नींद होती है और इससे आपका मस्तिष्क सकारात्मक हो पाता है। इसके बाद आपको मस्तिष्क को ऊर्जा देने के लिए आपको नियमित रूप से 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज या व्यायाम जरूर करना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज व्यायाम नहीं कर सकते, तो आप सोए योग और प्राणायाम का भी अभ्यास करें। इससे आपके मस्तिष्क को और आपके शरीर के हर जॉइंट में आपके ऑक्सीजन पहुंच जाती है, जिससे आप स्वस्थ भी रहते हैं, आपका मन भी चंगा रहता है और आपको थकान नहीं रहती। इस समय अगर आप सुबह-सुबह थोड़ी देर अगर वॉक करते हैं, अपने आस-पास के किसी पार्क में जाकर प्रकृति के बीच समय व्यतीत करते हैं, तो यह भी आपके मस्तिष्क में नई सकारात्मकता लाता है। आपके शरीर को नई ऊर्जा और नई उत्साह और उल्लास से भर देता है। इसके बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी तरह के स्ट्रेस या दबाव को 30 सेकंड से अधिक नहीं रखना है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आप किसी गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी में आपके हाथ में पैकेट हो। इसी तरह हम सभी मानव इस जीवन की एक दिशा में बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हम एक कठपुतली के सिवा और कुछ नहीं। और जिस तरह बस में चढ़ा हुआ मुसाफिर अगर वो चाहे तो अपने हाथ के वजन को जमीन में रख सकता है, आस-पास कहीं रख सकता है, तो इससे वह आराम से खड़ा भी हो सकता है या अपने सीट पर बैठ सकता है। किंतु इस यात्री से हमें यह सीखना है कि वह हाथ में लेकर ही उसको चलता है। इसी तरह हमें जीवन में जितने भी स्ट्रेस आते हैं, वो हमारे मस्तिष्क के लिए अतिरिक्त वजन होते हैं, अतिरिक्त भार होते हैं। इसे हमें 30 सेकंड से अधिक उठाकर नहीं रखना है। अपने मस्तिष्क को पूरी तरह से रिलैक्स रखना है। इसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि आप मस्तिष्क का यदि किसी तरह का कोई भी काम करते हो, तो आपको अपने मस्तिष्क में किसी भी चीज़ को स्टोर करना नहीं है। क्योंकि मस्तिष्क को इस यूनिवर्स ने इस तरह डिज़ाइन किया है कि हमारा मस्तिष्क कोई भी स्टोर करने की जगह नहीं है। अगर आपको कोई बात को, कोई विचारों को यदि स्टोर करना है, किसी बात को याद रखना है, तो उसे आप पेपर पेन के ज़रिए अपनी किसी डायरी या डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद ऐसा भी देखने में आता है, कई लोग अपने मस्तिष्क से मल्टीटास्किंग कराते हैं। बहुत तरह के काम एक साथ करते हैं। इससे हमारा मस्तिष्क अति गतिशील होकर थकान से भर जाता है और जिसके प्रभाव से हमारा शरीर भी आलस्य से भर जाता है। हमें हर हाल में इस सकारात्मक ऊर्जा को, मस्तिष्क की ऊर्जा को बनाए रखने के लिए हमें अपने ब्रेन से एक बार में एक ही काम कराना है। इस तरह हम जब एक ही काम एक बार में कराते हैं, तो हमारा ब्रेन एक गति से काम करता है, जिससे वह लंबी गति की यात्रा तक सकारात्मकता को धारण किए रहता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक नियमित गति से यदि वो गाड़ी चलती है, लंबी गति के लक्ष्य को भी बिना किसी डैमेज के, बिना किसी रुकावट के पार कर पाती है। और यदि वही गाड़ी यदि तेज स्पीड या अंधाधुंध गति से चले या दाएँ-बाएँ ज़्यादा करे या गड्ढे में गिरते हुए भी अपनी गति को वैसे ही रखते हुए अपनी गति को प्राप्त करने की कोशिश करे, तो निश्चित है कि वह लंबी गति को तय नहीं कर पाएगी। इसके बाद आपको यह चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको अपने ब्रेन को सही जगह लगाना है। कुछ बातें जीवन में ऐसी होती है जो हमारे वश में नहीं होती और लगातार हम उन्हीं बातों को ठीक करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा को सोच-सोच कर व्यय कर देते हैं। कहीं आप ऐसी गलती का अगर शिकार हो रहे हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है कि उन बातों को आपको बिल्कुल नहीं सोचना है जो आपके कंट्रोल से बाहर हो। तो आपको उन्हीं बातों पर, उन्हीं चुनौतियों पर काम करने की कोशिश करनी है, जिसका आप कोई न कोई समाधान निकाल लेंगे, आपको ऐसा महसूस होता है। इसके बाद अपने ब्रेन में सकारात्मकता और पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने के लिए आपको हमेशा यह बात ध्यान रखना है, जो काम आप कर रहे हैं, उससे आपको कुछ दिनों के लिए ब्रेक भी लेना चाहिए। इस तरह जब आप ब्रेक लेते हैं, अपने मस्तिष्क को विश्राम देते हैं, उसके थॉट्स और सूचनाओं को जब आप रोकते हैं, तो इससे आपके मस्तिष्क को एक तरह की ऊर्जा मिलती है और आप भी उससे शांति और ताकत महसूस करते हैं। इसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह शरीर एक मशीन की तरह है। इसे गतिमान रखने के लिए, इस मस्तिष्क के कंप्यूटर को अच्छी तरह चलाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करनी होगी। इस रेगुलर एक्सरसाइज से हमारे मस्तिष्क में हैप्पी हार्मोन्स का निर्माण होता है और इसकी वजह से भी हम हमारे दिमाग को अतिरिक्त ऑक्सीजन और ऊर्जा दे पाते हैं। अगर हम सुबह-सुबह के समय इस आस-पास के किसी पार्क में जाकर इस तरह एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ हमें एक्सरसाइज के साथ-साथ सनबाथ का भी संयोग मिल जाता है और जिसकी वजह से हम अपने मस्तिष्क को अतिरिक्त ऊर्जा दे पाते हैं, हम खुश रहने लगते हैं। हमारे मस्तिष्क में सकारात्मकता की किरणों के रूप में हैप्पी केमिकल्स बनने लगते हैं और यह हमारे
दीर्घकालीन स्वास्थ्य के दिशा में भी अत्यंत उपयोगी होते हैं। ज़्यादातर हम अनावश्यक बातों को, अपनी चुनौतियों की ऐसी बातों को सोचते रहते हैं, जो हमारे वश में नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं और जिसके लिए हम कुछ कर सकते नहीं। मित्रों और साथियों, इस तरह अगर हम इन बातों को ज़्यादा सोचते हैं, तो इससे हम अपने ब्रेन को ड्रेन करते हैं, हमारा ब्रेन डैमेज होता है, हम किसी न किसी बड़ी परेशानी और विपत्ति में भी फँस जाते हैं। इसलिए हमें अतिरिक्त सोचने से बचना है और हमेशा सकारात्मक सोचने के लिए अपने दिमाग को काम में लगाना है। क्योंकि अगर हम नकारात्मक बातें अधिक सोचते हैं, तो इससे हमारा ब्रेन ड्रेन होता है और हम थक जाते हैं। हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है, हम अतिरिक्त थकान महसूस करने लगते हैं और हम किसी काम को करने का हमारा मन नहीं बनता। और ये सब बातें मैं आपको कह रहा हूँ, तो आपको इसलिए भी मान लेनी चाहिए, आपके जीवन में बनी हुई किसी भी परिस्थिति की वजह से आप चिंता कर रहे हैं, जो कि आपके वश में नहीं है, तो आप परमात्मा के उस सिस्टम पर चिंता कर रहे हैं। आपको यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि परमात्मा का सिस्टम सबसे सुपर होता है और वह हमारे कल्याण के लिए होता है। इसलिए इन बातों को भी अगर आप गहराई से समझ जाएँगे, तो आप अतिरिक्त सोचना बंद कर देंगे, ओवर थिंकिंग से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप खुश भी रहने लगेंगे और अपने ब्रेन को सकारात्मक बातों का अच्छा भोजन भी दे पाएँगे। इसके बाद आपको अपने ब्रेन को ऊर्जा देने के लिए मेडिटेशन ज़रूर करना पड़ेगा। वैसे तो मेडिटेशन एक अच्छी नींद से भी हम इसको समझ सकते हैं कि मेडिटेशन एक तरह की अच्छी नींद की अवस्था है, जब हम विश्व शक्ति से जुड़ते हैं और अपने ब्रेन को यूनिवर्स की शक्तियों से जोड़कर ऊर्जा देते हैं। इस दौरान हम अपने मस्तिष्क को फिर से तैयार करते हैं कि वो आने वाले समय में हमारे कार्यों की गति का बोझ उठा सके। इसलिए आपको नियमित रूप से 10 से 15 मिनट जब मौका मिले, 5 से 7 मिनट जब आपको टाइम मिले, मौका मिले, आपको मेडिटेशन की अवस्था में चला जाना है। हमारे ब्रह्म कुमारी के अंदर तो हमारे यहाँ यह भी बताया जाता है कि हम 1 घंटे में 1 मिनट का पॉज़ लेकर मेडिटेशन करें। अगर आपको 5 मिनट का समय नहीं मिले, तो मुझे तो ये फ़ॉर्मूला भी उनका बहुत अच्छा लगता है। हम 1 घंटे काम करें और 1 मिनट के लिए चुपचाप अचानक से मौन हो जाएँ। इसके लिए आपको अलर्ट टोन भी अपने मोबाइल पर लगा के रखनी चाहिए कि 1-1 घंटे बाद वो अलर्ट टोन बजेगी और आप मौन होएँगे। इस तरह आपका मेडिटेशन होता है और जब आप मेडिटेशन नियमित रूप से कर पाते हैं, तो इससे आपके मस्तिष्क की सकारात्मकता, पॉजिटिवनेस बनी रहती है और आप अपने मस्तिष्क को धीरे-धीरे स्मार्ट बना पाते हैं। इसके बाद आता है कि आपको अपने मस्तिष्क को ऊर्जा देने के लिए संगीत और नृत्य से भी जोड़ना ज़रूरी है। इसके लिए आप अपने कमरे को बंद करके एकांत में, अगर आपको चैंटिंग पसंद है, अगर आपको चैंटिंग के हरे राम, हरे कृष्णा मंत्र के साथ नाचना अच्छा लगता है, तो आप नाच भी सकते हैं। अगर आपको किसी बार या डिस्को में जाकर नाचना अच्छा लगता है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी के दौरान नाचना अच्छा लगता है, तो आप नाच भी सकते हैं। किंतु सावधान रहना है, इस दौरान भी आपको किसी तरह के ड्रिंक्स या आपको किसी तरह के ड्रग्स आदि के नशे के चुंगल में नहीं फँसना है। अगर आप इस तरह के किसी नशे के चक्कर में फँस जाते हैं, तो आपका ब्रेन पूरी तरह से हमेशा के लिए डैमेज के राह पर चल पड़ता है। आपको इसलिए हमेशा कुछ न कुछ नॉलेज भी अच्छे मेंटरों की सुनते रहना चाहिए, ताकि आपको इस तरह की बातें सीखने मिले। कहीं आप अपने ब्रेन को ऊर्जा देने के चक्कर में, किसी तरह के नशे के चक्कर में न पड़ें, क्योंकि ये नशे कुछ क्षणों के लिए आपको ऊर्जावान करके नई नकारात्मक राह पर ढकेल देते हैं। इसके बाद आपको अपने मस्तिष्क को ऊर्जा देने के लिए थोड़ी-थोड़ी देर में, जहाँ आपको अच्छा लगे, थोड़ी देर मुस्कुराने की आदत भी डालनी होगी। जब आप मुस्कुराते हैं, तो आपका मस्तिष्क सक्रिय होता है, आपके मस्तिष्क में ऊर्जा बनने लगती है, हैप्पी केमिकल बनने लगते हैं और यह नई ऊर्जा आपके शरीर और मन को गतिमान करती है, आपके मन को तुरंत चार्ज करती है। इसके बाद जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी के कोई काम आते हैं, तो हमें अंदरूनी प्रसन्नता और खुशियाँ मिलती है। इससे हमारा मस्तिष्क भी सक्रिय होता है। इसलिए हमें निरंतर अपने जीवन में कुछ न कुछ देते रहने की आदत डालनी चाहिए। किसी के कोई काम आ जाए, इस तरह की सोच रखनी चाहिए और इस तरह अचानक किसी की जब हम मदद करते हैं, तो हम स्वयं अपने आप में अंदरूनी रूप से गर्व महसूस करते हैं। इसलिए अचानक किसी को खुशियाँ देने की कोशिश करें, अचानक किसी को कोई उपहार देने की कोशिश करें और ऐसा उपहार देने की कोशिश करें, ऐसे व्यक्ति को उपहार देने की कोशिश करें जो कभी यह सोचा ही नहीं हो कि आपने ऐसा भी उनके लिए सोच रखा है। इसके बाद आपको अपने मस्तिष्क को पॉजिटिवनेस और ऊर्जा देने के लिए आपको उन कामों को करना है, जो काम आपके आस-पास के लोग ही बोल देते हैं कि आप नहीं कर सकोगे। आपको उन्हीं कामों में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करनी है। इसके बाद अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको उन्हीं कामों को बार-बार रिपीट करना है। इस तरह रिपीट करने से, बार-बार कोशिश और प्रयास करने से आप उस काम में सफल हो ही जाते हैं। इसके बाद आप उस काम को करने की भरसक प्रयास कर रहे हैं और फिर भी अगर आप उस काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको उसी काम को अलग ढंग से करने की भी कोशिश करनी चाहिए। इससे आप अपने मस्तिष्क को सकारात्मकता के सिग्नल दे पाते हैं, इससे आपका मन प्रसन्न होता है, आपके मस्तिष्क को नई ऊर्जा मिलती है। आपको अपने मस्तिष्क को सकारात्मकता, पॉजिटिवनेस देने के लिए आपको अपने परिवार और मित्रों के साथ भी समय ज़रूर बिताना चाहिए। इसके लिए आप कुछ रूटीन बना सकते हैं कि आप सुबह का नाश्ता या रात का डिनर अपने परिवार के साथ सामूहिक रूप से कर सकते हैं और इससे परिवार के सदस्यों को एक साथ वक़्त बिताने का समय मिल जाता है।
इसी तरह दोस्तों के साथ वक्त बिताने के लिए आपको रविवार का दिन अच्छा है, जहां सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पर अपने दोस्तों के साथ आसपास के किसी पार्क में मिलने का एक समय निर्धारण कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ कोई खेलने का प्रोग्राम बना सकते हैं। इस तरह आपके एक गेट टुगेदर से सभी दोस्तों को मिलने-जुलने का भी समय मिल जाता है और मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा शक्ति का संचार होता है। इसके बाद आपको अपने स्वस्थ मस्तिष्क के लिए सच में हेल्दी डाइट की तरफ ध्यान देना होगा। इसके तहत आपको खाने में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फल-फूल और हरी सब्जियों को खाने में विशेष ध्यान देना होगा। आपको दिन के भोजन में दही की छाछ और रात्रि के भोजन में थोड़ा-सा देशी गाय का दूध लेना भी आपके मस्तिष्क को ऊर्जावान कर सकता है। खाने-पीने की कड़ी में अगर आप सुबह के समय 4 बादाम, 2 या 3 अखरोट लेते हैं, तो भी आपके मस्तिष्क को अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाती है। इस तरह मित्रों और साथियों, थोड़े से अपने दैनिक जीवन में बदलाव करने से आपका मस्तिष्क हमेशा सकारात्मक रह सकता है और हमेशा आजीवन आप चुस्त और तंदुरुस्त भी रह सकते हैं और इस तरह की आदत आपके जीवन में नई खुशियों को संचार करती है। इस तरह आपको अपने जीवन में कुछ-कुछ बदलाव करके कुछ नई तरह की आदतों से जुड़कर अपने जीवन में नई ऊर्जा शक्ति को बढ़ाना चाहिए। आपको अपने ब्रेन के सकारात्मकता के लिए एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान देनी है कि आपको अपनी सोच का विशेष ध्यान रखना है कि आप क्या सोच रहे हैं। इसे आपको घंटा 2 घंटे के बाद इसका एक आत्मचिंतन करना चाहिए, एक आत्मसाध्य करके देखना चाहिए या मैंने जैसे आपको बताया कि आप मेडिटेशन के दौरान 1-2 मिनट, 5 मिनट का आपको ध्यान करना है। उस दौरान आपको चेक करने चाहिए कि आप सोच क्या रहे हैं? किस तरह के विचार आपके मस्तिष्क में ज़्यादा आते हैं? अगर आप ज़्यादातर नकारात्मक विचार सोच रहे हैं, तो ये इस मस्तिष्क की ऊर्जा को आप कभी भी सही ढंग से उसका उपयोग नहीं कर सकेंगे, न ही इस मस्तिष्क में हैप्पी केमिकल को बना सकेंगे। इसलिए आपको स्वस्थ और अपने मस्तिष्क को तंदुरुस्त और चुस्त रखने के लिए विशेष रूप से अपने विचारों का ध्यान रखना है। मस्तिष्क को ऊर्जा देने के लिए आपको अपनी सोच का विशेष ध्यान रखना है और आपको यह ज़रूर ध्यान रखना है कि आप सोच कर ही सोचें, कि आपको क्या सोचना है, कैसे सोचना है और उन्हीं बातों को सोचना है वास्तव में जो आप होते हुए देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी भूल हम मानव यही कर बैठते हैं कि हम उन बातों को सोचते हैं जो वास्तव में हम होते हुए देखना नहीं चाहते। इस तरह मित्रों और साथियों, मैंने आपको चुनिंदा कुछ-कुछ बातों पर आपका ध्यान आकर्षित किया है, जहां आपको विशेष ध्यान रखना है। मित्रों और साथियों, इस तरह मैं खुश होने के स्वर्णिम सूत्र अपने इस हँसी-खुशी के अड्डे यूट्यूब चैनल पर बताता हूँ, जिससे आपको पसंद आए तो सुनना भी चाहिए और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे अपने फ़ोन के फ्रेंड ग्रुप में शेयर भी करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।